हेलो फ्रेंड्स, ये है लद्दाख ट्रिप का डे 3। तो इस दिन हम सुबह सुबह तैयार होके अपने इस प्यारे से होटल को विदा करके निकल गए थे नुब्रा वैली के लिए। एक्चुअली थर्ड डे की आइटनरी में हमें जाना था नुब्रा वैली, जो कि हम जाने वाले थे वाया खरदुंगला पास। तो बस वहाँ के तो जो व्यू थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने प्यारे थे ना कि बस एक बार भी मन नहीं कर रहा था कि हम अपनी पलकें झपक लें। मतलब यार, कहीं आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कहीं पे ऐसे रेतीले पहाड़ हैं, कहीं आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, कहीं आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो लद्दाख ट्रिप में जो खरदुंगला पास है वो मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि आपको जो वहाँ जाते हुए व्यू मिलता है ना, दैट इज़ सो क्लासी कि आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से वापस आने का। और एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रास्ते में ना कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर कहीं स्नोफॉल हुई होती है। तो उसकी वजह से, क्योंकि टूरिस्ट बार बार आते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, थोड़ी देर वेट करवाते हैं आपको। और क्योंकि टू क्लियर दैट रोड, तो इस तरह का जहाँ भी हमें थोड़ा सा भी जाम मिला, बस हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हम उतर गए फ़ोटो सेशन करने। ये जो जगह थी, ये एक वहाँ का स्पेशल पॉइंट था। जैसे व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, ये भी एक पॉइंट था। यहाँ पे बड़ा सुंदर नज़ारा था और जितनी भी टूरिस्ट व्हीकल्स थे वो यहाँ पर जो है रुक रहे थे। लेकिन जब आप जैसे जैसे इसके आगे बढ़ते हो, यू विल स्टार्ट सीइंग स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और भाई साहब, ठंड की तो बात ही निराली है। इतनी ठंड थी कि बड़ा सही टेम्परेचर था और खूब मज़ा आ रहा था। बस वहाँ जाने की एक ट्रिक हमको बताई गई कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वहाँ पे आप जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। जैसे ये आप रोड देख सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली काम चल रहा था और कम से कम नहीं तो हमें आधे से पौना घंटा यहाँ पर रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आगे जो लोग थे, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, वो लोग रोड क्लियर कर रहे थे। तो बस फिर, लेकिन ये व्यू इतना प्यारा था कि कब आधा पौधा घंटा बीत गया हमें पता भी नहीं चला। बस जी, इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमें केवल खरदुंगला पास तक जाने के लिए ना, हमें केवल ये एक ही जगह थी जहाँ हमें वेट करना पड़ा। अदरवाइज़ हमको नहीं कोई ऐसी जगह मिली जहाँ हमें वेट करना पड़ा हो। तो इट वॉज़ क्वाइट गुड। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, और जहाँ पर मतलब ऐसा हुआ था वहाँ पे, एक्चुअली जिस दिन हम गए थे ना, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि जब हम पहुँचे थे तो सेम डे वहाँ पर स्नोफॉल हुआ था और नुब्रा वैली का जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया था और मतलब टूरिस्ट को वहाँ जाना मना था। तो ऑब्वियसली जब ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल होती है ना, उसके बाद जो आपके माउंटेन्स होते हैं ना, वो इतने क्लासी और इतने सुंदर लग रहे होते हैं कि बस मन कर रहा था कि, मैं तो कह रही थी मेरे को आगे जाना ही नहीं, आप तो मुझे यहीं छोड़ जाओ। इतनी प्यारी जगह थी, सीरियसली टेलिंग यू, मज़ा आ गया। तो जी, फिर आप देख ही सकते हो कि जब ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल होती है तो कुछ ऐसे लगते हैं पहाड़, और ये तो इतने ही प्यारे लग रहे थे ना, और मज़ा ही आ रहा था। और एक जगह तो इतनी शांत थी कि वहाँ पे हमने स्पेशली अपने ड्राइवर भैया को बोला कि आप यहाँ पर रुको, हमको यहाँ पर एंजॉय करना है। और वहाँ पे हमने आराम से 10 से 15 मिनट स्पेंड किए और खूब मज़े से फ़ोटो सेशन किया, एंजॉय किया वेदर को। एंड इट वाज लवली स्टेइंग देयर। आप देख ही सकते हो कि ये प्लेस कितना प्यारा है। और बस सीरियसली, खरदुंगला पास बेसिकली एक मोटर बाइक पास है जो कि बना हुआ है, वहाँ लोग स्पेशली जाते हैं, जो कि है 17,000 से भी ऊपर की ऑल्टीट्यूड पे। तो यहाँ उससे कुछ देर पहले ही हमने ये जगह पे स्टॉप किया अपनी कार को, और यहाँ हमने मस्त फ़ोटो सेशन किया। आप इसका चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, और बड़ा ही क्लासी व्यू था। मतलब मन ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का कि भैया गाड़ी में बैठो और आगे बढ़ो, मन कर रहा था बस यहीं रह जाओ। सीरियसली टेलिंग यू, अगर मैंने वहाँ पर लद्दाख में 3 पासेस देखे हैं, लेकिन बेस्ट अगर मैं कहूँ तो खरदुंगला था। इट वाज लवली, लाइक बहुत मज़ा आया। यहाँ पे तो हमारा रुशल भी इंजॉय कर रहा था क्योंकि Enjoying, Mama? Yes, I want this kind of snow in June. यहाँ पर थोड़ी ठंड कम थी। और अभी आपको आगे तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम खरदुंगला पास पहुँचे, आपको पता है वहाँ क्या हुआ? वो तो आपको आगे ही देखने को मिलेगा। हम बस थोड़ी देर यहाँ पे हमने मस्ती से अपना शूट वूट किया, एंजॉय किया वेदर को, और उसके बाद जो है हम चल दिए आगे। और ये हम जैसे ही खरदुंगला पास पहुँचते हैं, आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ। यहाँ हो रही है स्नोफॉल। कैन यू बिलीव इट, वी गॉट स्नोफॉल इन जून।
इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब मज़ा आ गया। हम जितनी देर खरदुंगला पास थे वहाँ पे इतनी स्नोफॉल हो रही थी कि बस पूछो ही मत। लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे इतना लो था, इतना ज़्यादा लो था कि माइनस में चला गया था। रुशिल ने थोड़ी देर ही एंजॉय किया और उसके बाद हमने कराया, वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र था जिससे हमने कराया अपना फ़ोटो शूट। वो बेसिकली क्या कर रहे थे, अपने कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक करके हम हमको आईफोन में दे रहे थे। तो सिर्फ एक यही बंदा था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अपने पूरे ट्रिप में। अदरवाइज लद्दाखी पीपल आर वेरी नाइस, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी हेल्पफुल। बट ये बंदा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, इट वॉज़ वेरी रूड। तो बस ये होता है खरदुंगला पास। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अपना बाइट लेना इतना मुश्किल था ना। यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से स्नोफॉल और साथ ही इतने सारे बंदे। तो भाई साहब इस खरदुंगला पास के पास यहाँ पर जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप देख सकते हो इसका ऑल्टीट्यूड है 17,982 और बंदों की तो ऐसी है कि वो लोग वेट भी नहीं कर रहे थे कि कोई एक ही बंदा क्लिक कर ले। भाई साहब सब लगे हुए थे, उन्हें हो रहा था कराओ जल्दी, हमारा भी कराओ, क्योंकि ठंड बहुत थी यार। वहाँ बहुत देर आप स्टे नहीं कर सकते हो। इट इज़ सजेस्टेड कि वहाँ आप सिर्फ 15 मिनट ही रुके, क्योंकि हम लोग बहुत लोअर ऑल्टीट्यूड से जाते हैं। तो अगर हम ऊपर जाएंगे और वहाँ पे ना जनरली लोगों की जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। इस वजह से वो ऐसा बोला गया है कि भाई आप लोग थोड़ी देर ही स्टे करो। हमें स्पेशली गाइड किया गया था कि मत करना। बट ये व्यू पाने के लिए ना मुझे बड़ी देर मशक्क़त करनी पड़ी। और खैर हमने रुशिल को तो तुरंत गाड़ी में बिठा दिया था क्योंकि उसको थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट मैंने और पंकज ने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने खूब मस्ती करी, अपने स्नो फाइट भी की, बहुत मज़े करे। मतलब अच्छा था, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे आज ही के दिन का नेक्स्ट पार्ट।